भारत के लिए एक जबरदस्त खबर आई है जो न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा रही है। और ये खबर इतनी बड़ी है कि इससे न सिर्फ भारत का इंपोर्ट बिल बचेगा बल्कि रुपया भी मजबूत होगा और लाखों नौकरियां भी पैदा होंगी। जी हां, भारत को अपने इतिहास का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व मिल चुका है। अब भारत सिर्फ सोना खरीदने वाला देश नहीं रहेगा बल्कि अपने ही खजाने से सोने का उत्पादन करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो समझ लीजिए कि हर साल भारत को गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए करीब 40 से 50 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। ये पैसा सीधा विदेश जाता है, जिससे रुपया कमजोर होता है और भारत का व्यापार घाटा बढ़ता है। भारत गोल्ड इंपोर्ट के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। भारत जिन देशों से सबसे ज्यादा सोना खरीदता है वो हैं स्विट्जरलैंड से 40%, यूएई से 16%, साउथ अफ्रीका से 10%। लेकिन अब उड़ीसा में मिले सोने के भंडार से ये पूरा खेल बदल सकता है। चलिए जानते हैं कहां मिला सोना और कितना बड़ा है भंडार। दरअसल उड़ीसा सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि सुंदरगढ़, अंगुल, कोरापुट और मयूरभंज जिलों में बड़े पैमाने पर गोल्ड रिजर्व मिले हैं। ये इलाका अब गोल्ड बेल्ट बन चुका है, जिसका मतलब है कि यहाँ कई वर्षों तक सोने का खनन किया जा सकता है। अब तक भारत में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में पाए जाते थे। लेकिन उड़ीसा की एंट्री के बाद ये सबसे बड़ा सोने का भंडार बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत को इतना बड़ा सोने का भंडार मिल गया है तो इससे हमें क्या क्या फायदे होंगे। दरअसल अगर भारत अपनी 20 से 25% गोल्ड डिमांड खुद पूरी कर लेता है तो हर साल करीब 10 से 12 अरब डॉलर की बचत होगी। ये पैसा डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य जरूरी सेक्टर में लगाया जा सकता है। गोल्ड इंपोर्ट कम होगा तो डॉलर की डिमांड भी घटेगी। इससे भारतीय रुपया मजबूत होगा क्योंकि अभी हमें डॉलर में गोल्ड खरीदना पड़ता है। जब हम लोकल गोल्ड यूज करेंगे तो विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत होंगे। लाखों नौकरियां और नई इंडस्ट्रीज का बूम होंगी। गोल्ड माइंस खुलने से लाखों नई नौकरियां बनेंगी। माइनिंग सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा। गोल्ड रिफाइनरीज का नया नेटवर्क खड़ा होगा। इंडियन ज्वेलरी मार्केट को सीधा फायदा मिलेगा। वैसे जब भारत में सोना खुद निकलेगा तो रॉ मटेरियल सस्ता होगा, जिससे ज्वेलरी का प्रोडक्शन बढ़ेगा और भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री से सरकार को रॉयल्टी और टैक्स के रूप में हजारों करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जा सकेगा। लेकिन आगे का सफर इतना आसान नहीं। हालांकि सोने के भंडार का मिलना एक बड़ी खबर है, लेकिन असली चुनौती अब इसकी सफलतापूर्वक माइनिंग और कमर्शियल एक्सट्रैक्शन करने की होगी। भारत को इसे लेकर रणनीतिक कदम उठाने होंगे ताकि ये नया गोल्ड रिजर्व सही से उपयोग में आ सके और आने वाले वर्षों में देश को आत्मनिर्भर बना सके। खैर, अब भारत सिर्फ सोना खरीदने वाला नहीं बल्कि खुद सोना पैदा करने वाला देश बनेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय में भारत को गोल्ड इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और सब रखो अपना सोना अपनी जेब में वाली बात सच हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब गोल्ड इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।